इस वीडियो में जुलाई से दिसंबर तक दिए गए करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने सीरिया में स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए 5 मीट्रिक टन जरूरी दवाइयों की सहायता भेजी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाता तो यूके फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देगा। शंघाई में हुई WAIC 2025 कॉन्फ्रेंस में चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने AI के विकास और सुरक्षा जोखिमों के बीच संतुलन बनाने के लिए वैश्विक सहमति की जरूरत बताई। तुर्की ने IDF 2025 में अपना सबसे ताकतवर 970 किलोग्राम वजनी गैर परमाणु बम गजाब पेश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने एक बार फिर यूनेस्को से नाता तोड़ लिया है। इससे पहले 2017 में भी ट्रंप सरकार ने यूनेस्को छोड़ा था, जिसे 2023 में जो बाइडेन ने फिर से जोड़ा था। भारत ने 5 साल बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा देना फिर से शुरू किया है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगस्त 2025 में IMF की प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देंगी। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में लौटेंगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूलिया स्विरडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2024 में दक्षिण एशिया ने बच्चों के लिए सबसे उच्च टीकाकरण कवरेज हासिल किया। 13 जुलाई 2025 को फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत न्यू कैलेडोनिया को अधिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वह फ्रांस का हिस्सा बना रहेगा। 7 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो पहला कैरिबियाई देश बना, जहां भारतीय यात्री UPI का उपयोग कर रुपये में सीधे भुगतान कर सकते हैं। यह विश्व में 8वां ऐसा देश है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया। इससे बैंक के सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलोन मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी लॉन्च की है। रूस अफगानिस्तान में अगस्त 2021 से सत्ता में आए तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। 1 जुलाई 2025 से पाकिस्तान UN सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। इस दौरान वह वैश्विक शांति, फिलिस्तीन और OIC जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कुछ घंटे बाद यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्ल्यूचेवस्कॉय फट पड़ा। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के 19 देशों की भागीदारी वाले सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मन सेबर में भाग लिया है, जो 13 जुलाई 2025 को शुरू हुआ। हाल ही में गूगल ने भारतीय छात्रों के लिए एक खास पहल की है, जिसमें योग्य कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को 1 साल के लिए मुफ्त जेमिनाई AI प्रो का एक्सेस दिया जाएगा। वेस्ट इंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय नौसेना सिंगापुर में 32वें सिम्बेक्स अभ्यास में भाग ले रही है, जो 1994 से जारी समुद्री सहयोग का प्रतीक है। भारत ने दुबई UAE में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और 90 देशों में 6ठा स्थान प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वीं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में भारत ने 110 देशों में 7वां स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने 193 अंकों के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। हाल ही में ICC ने 2027, 2029 और 2031 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स की मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी है। जापान ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में चीन के शियूकी ने पुरुष एकल खिताब जीतते हुए फ्रांस के डिफेंडिंग चैंपियन इलेक्स लानियर को हराया। 21 जुलाई 2025 को श्रीलंका के कालुतारा जिले में वास्काडुआ श्री सुबुति विहारया में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। भारत अक्टूबर से नवंबर 2025 तक फिडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जो विश्व शतरंज का एक प्रमुख टूर्नामेंट है। इस आयोजन में 206 शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स
2025 में भारत अब 85वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। फ्रांस ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला G7 देश बन जाएगा। खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भारत को स्पेन से अंतिम एयरबस C295 MW सैन्य परिवहन विमान मिला, जिससे 2021 में हुए 16 विमानों की पहली खेप की डिलीवरी पूरी हुई। सप्तसुर 7 देश एक स्वर थीम पर आधारित पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रियाद में हुए पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में मैग्नस कार्लसन ने अलीरेजा फिरोजा को हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत और यूके के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु के पास कोलार की 38 वर्षीय महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB पहचाना। AIFF, फीफा और तेलंगाना सरकार ने मिलकर हैदराबाद में देश की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स की शुरुआत की। भारत इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के सहयोग से आयरन युक्त बायोफोर्टिफाइड आलू लाने वाला है, जो छुपे कुपोषण और आयरन की कमी से लड़ने में मदद करेगा। 6 से 8 अगस्त 2025 तक भारत के गाजियाबाद में WHO IRCH हर्बल मेडिसिन सुरक्षा और नियमों पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में आयोजित वीस्लाव मैनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.59 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत की मिनर्वा एकेडमी FC ने नॉर्वे कप 2025 में इतिहास रचते हुए फाइनल में नॉर्वे की SIF टीम को 14-1 से हराया। टोक्यो में मुकाबले के दौरान गंभीर चोट लगने से 28 वर्षीय जापानी बॉक्सर हिरोमासा उराकावा की मौत हो गई। WHO ने केन्या को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है। यह बीमारी खत्म करने वाला केन्या 10वां देश बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने HDFC कैपिटल के H ड्रीम फंड में $150 मिलियन का निवेश किया है। बैंकॉक में हुई एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक जीते। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले के मेचुका सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक आधुनिक स्पेस लैब शुरू की। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 से 2025 रिपोर्ट के अनुसार रियल मैड्रिड 1.921 बिलियन यूरो ब्रांड वैल्यू के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना रहा। धारवाड़ के तीर्था गांव की बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 18 साल बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ने पर S&P ग्लोबल ने 7 बैंकों और 3 वित्तीय कंपनियों समेत 10 भारतीय संस्थानों की रेटिंग में सुधार किया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत AI सक्षम पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया है। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने पैरेलल नाम से एक नया AI स्टार्टअप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य मशीनों के लिए वेब का निर्माण करना है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह के लिए वनेरा D मिशन लॉन्च करने की योजना घोषित की है, जिसमें एक लैंडर, ऑर्बिटर और बैलून प्रोब शामिल होंगे। दुबई ने वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है, जो सभी फ्री जोन में एक ही लाइसेंस से व्यवसाय संचालन को आसान बनाएगा। ईरान ने क्षेत्रीय तनाव के बीच सस्टेनेबल पावर 1404 नाम से मिसाइल अभ्यास शुरू किया। फुकेत में हुई 23वीं AIBD महासभा में भारत को सबसे अधिक वोटों के साथ AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। भारत और जापान ने 25 अगस्त 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए ऊर्जा संवाद में अपनी क्लीन एनर्जी साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई।
भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 25 अगस्त 2025 को संकटग्रस्त क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ओपन एआई ने 2025 में दिल्ली में अपना पहला भारत कार्यालय खोलने की घोषणा की है। स्पेस एक्स ने टेक्सास से अपने अगली पीढ़ी के रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम स्टारशिप का 10वां सफल परीक्षण लॉन्च पूरा किया। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में हुए 2025 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता और ग्लासगो 2026 के लिए क्वालिफाई किया। गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक फिडे वर्ल्ड कप 2025 आयोजित होगा, जिसमें 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। गूगल ने अपनी नई एआई फोटो एडिटिंग टूल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज लॉन्च की है। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के अजय बाबू वल्लूरी ने पुरुषों की 79 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गर्वित किया है। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। 2025 की डच ग्रां प्री में मैक्लेरन के ऑस्कर पियास्ट्री ने शानदार जीत दर्ज की, जिससे वे F1 चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को और मजबूत कर पाए। 35 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। भारत और थाईलैंड के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 1 सितंबर 2025 को मेघालय के उमरोई स्थित जॉइंट ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ। भारत ने वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत को 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी सौंपी गई है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 17 साल बाद फिर से भारत में आयोजित होगा। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आगाज लिवरपूल, यूके में हुआ, जो नए नियामक संगठन वर्ल्ड बॉक्सिंग के तहत पहला संस्करण है। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने 4 सितंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से जेएन पोर्ट के पीएसए मुंबई टर्मिनल के फेज 2 का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्सवियर ब्रांड स्केचर्स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 5 सितंबर 2025 को डेविड लैमी को ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री, न्याय सचिव और लॉर्ड चांसलर नियुक्त किया गया। आर्यना सबालेंका ने यूएस ओपन 2025 जीतकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। ऐसा करने वाली वह सेरेना विलियम्स के बाद पहली महिला बनी। 7 सितंबर 2025 को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जुलाई चुनाव में ऐतिहासिक हार के बाद इस्तीफा दे दिया। फैशन ब्रांड लेवीज ने बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में 28वीं एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने सफल प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स के बाद कोलन कैंसर की वैक्सीन तैयार होने की घोषणा की है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसी प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। मैक्स वेरस्टैपेन ने 2025 का इटालियन ग्रां प्री जीतकर शानदार वापसी की। भारत ने दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटीग्रेशन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के समन्वय का खुलासा किया। अभिमन्यु मिश्रा, 16 वर्ष के अमेरिकी शतरंज प्रतिभा, इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन डी गुकेश को फाइट ग्रैंड स्विस 2025 में हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आईसीसी ने महिलाओं के क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन अभियान लॉन्च किया है। भारत ने 2025 में सऊदी अरब के जेद्दा में SAJEX की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब और खाड़ी देशों के साथ आभूषण व्यापार को मजबूत करना है।
नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया ने लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार वापसी की। भारत ने 11 से 12 सितंबर 2025 को रोम, इटली में आयोजित चौथे कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में सक्रिय भागीदारी दर्ज की। भारत 2027 में चेन्नई में 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट आयोजित करेगा। भारत ने डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप आई में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर 2026 के क्वालिफायर्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री डिएला को नियुक्त कर इतिहास रचा है। 2025 स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आनंद कुमार वेलकुमार और क्रिश शर्मा ने अपने अपने वर्गों में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाए। 15 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज संयुक्त हवाई और नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। नीरज घैवान की फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। भारत ने मोरक्को में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स मोरोक द्वारा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का निर्माण संयंत्र स्थापित किया है, जो अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा संयंत्र है। दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में भारत को फिर से काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल का सदस्य चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम लॉन्च किया है, जिसे प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ने गाया है। चीन के बेडाइहे में आयोजित 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में जूनियर पुरुषों की 1 लैप रोड स्प्रिंट स्पर्धा में भारतीय स्केटर अनीश राज ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत को इंटरपोल की एशियाई कमेटी का सदस्य चुना गया। भारत सहित 143 देशों द्वारा हस्ताक्षरित बीबीएनजे संधि 17 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। 23 सितंबर 2025 को लंदन में आयोजित समारोह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चीन ने एक नई पहल के तहत 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है। 2018 में हुए $5.43 अरब के S-400 समझौते के तहत रूस भारत को 5 एयर डिफेंस सिस्टम 2026 तक देगा। लीजेंड क्रिकेट अंपायर डिकी बर्ड, जो 1983 के विश्व कप फाइनल के लिए प्रसिद्ध थे, उनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने गवर्नेंस की समस्याओं के चलते यूएसए क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी है। एसएनपी ने भारत की FY26 में 6.5% जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान बनाए रखा है, जो मजबूत घरेलू मांग और कम महंगाई से प्रेरित है। फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए 3 मैस्कॉट्स क्लच, मैपल और जायू को पेश किया। दुबई में 2026 तक 15 किलोमीटर लंबा ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लॉन्च किया जाएगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के पार्ट 2 श्रेणी में फिर से चुना गया है। मीराबाई चानू ने 2025 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। 17 साल बाद भारत में वापसी करते हुए BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 6 से 19 अक्टूबर तक गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई। 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक बर्बाडोस के ब्रिजटाउन में आयोजित 68वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधिमंडल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में हिस्सा लिया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा के केवल 14 घंटे बाद इस्तीफा दे दिया है। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है। भारत ने 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेंस जैवलिन थ्रो F4-4 में शानदार 1-2 फिनिश दर्ज की। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनेस को उनके मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। भारत ने 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनी पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज जारी की।
वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर 2025 में जारी दक्षिण एशिया विकास अपडेट में भारत के वित्त वर्ष 2026 के जीडीपी विकास अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरातत्व मंत्री डॉक्टर खालिद एल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महासचिव बनने वाले हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स विकसित करने के लिए मिला। भारत ने 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी की। तुर्की के कराहंते पे पुरातात्विक स्थल पर 12,000 साल पुराना एक टी आकार का स्तंभ खोजा गया है, जिस पर मानव चेहरे की नक्काशी की गई है। वेनेजुएला की मारिया कोरोना मछाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। गोवा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को 2025 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को समझाने के लिए दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रा हिंद 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में की। 2025 इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड्स में 13 देशों के वन रेंजर्स और उनकी टीमों को असाधारण साहस और वन्य जीवों और वन संरक्षण में उनके समर्पित कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है। EY और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में मुफ्त AI कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की है। इस AI स्किल्स पासपोर्ट ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से 16 साल और उससे अधिक उम्र के युवाओं को नौकरी के योग्य AI कौशल सिखाए जाएंगे। भारतीय स्टार्टअप गैलेक्साई 2026 में मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत और मंगोलिया ने अपने 70 साल के रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 3 अक्टूबर 2025 को डैन कैट्स को पहला उपव्यवस्थापकीय निदेशक नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। भारत को 2026 से 2028 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्विरोध रूप से चुना गया है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने 14 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 5वें समुद्र शक्ति 2025 नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की। उरुग्वे ने 15 अक्टूबर 2025 को इतिहास रचते हुए लैटिन अमेरिका में पहली बार यूथेनेशिया को कानूनी रूप से मान्यता दी। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिससे देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने 21 अक्टूबर 2025 को 104वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ब्राजील और भारत ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। मोरक्को ने 19 अक्टूबर 2025 को अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर इतिहास रचते हुए अपना पहला अंडर 20 फीफा विश्व कप खिताब जीता। मसाको नोजावा, जो प्रसिद्ध एनिमे श्रृंखला ड्रैगन बॉल में सोन गोकू की आवाज के लिए जानी जाती है, को जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। रोड्रिगो पाज को 2025 के चुनाव में बोलीविया का नया राष्ट्रपति चुना गया है, जिससे 20 वर्षों के समाजवादी शासन का अंत हुआ। पेरू के राष्ट्रपति जोस जरी ने लीमा और कालियो में बढ़ते अपराध और सार्वजनिक असुरक्षा के मद्देनजर 30 दिन की आपात स्थिति घोषित की है। भारत के सुंदरबन में विकसित SAIME मॉडल को FAO द्वारा वैश्विक तकनीकी मान्यता दी गई है। FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। भारतीय नौसेना के INA सह्याद्री ने जापान के योकोसुका में जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज 2025 में भाग लेने के लिए आगमन किया। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत के युवा वैज्ञानिकों को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज में सैद्धांतिक विज्ञान में शोध करने का अवसर प्रदान करना है। सऊदी अरब ने अपने दशकों पुराने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है, जो लाखों विदेशी श्रमिकों, खासकर भारतीयों की जिंदगी को प्रभावित करता था। कार्तिक नारायण ने गूगल क्लाउड में चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर के रूप में
कार्यभार संभाल लिया है। दुनिया के सबसे छोटे और जलवायु संवेदनशील देशों में से एक टुवालू आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य बन गया है। नासा ने पुष्टि की है कि पृथ्वी का नया अस्थायी दूसरा चंद्रमा 2025 PN7 है, जो एक छोटा क्षुद्र ग्रह है। डेम सारा मुल्लाली को चर्च ऑफ इंग्लैंड का नया आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी नियुक्त किया गया है और इस तरह वह इस पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बन गई है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने अपने पेशेवर करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसके साथ ही उन्होंने 20 सालों का शानदार टेनिस सफर समाप्त किया। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने सभी इमिग्रेशन भुगतान के लिए चेक और मनी ऑर्डर विकल्पों को बंद कर दिया है। पेपल ने ओपन AI के साथ साझेदारी की है और चैट GPT में अपनी डिजिटल वॉलेट को एकीकृत किया है, जिससे उपयोगकर्ता सीधे AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से शॉपिंग और पेमेंट कर सकेंगे। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी का नाम भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मनामा, बहरीन में कुल 48 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य शामिल हैं। भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने IBM के साथ साझेदारी की घोषणा की है। रूस ने 1 से 2 नवंबर 2025 को अपनी परमाणु चालित पनडुब्बी खाबरोवस्क का शुभारंभ किया, जो पोसाइडन नामक परमाणु संचालित अंडरवाटर ड्रोन को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। मालदीव्स ने दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत तंबाकू निषेध कानून लागू किया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोग तंबाकू का सेवन, खरीद या बिक्री नहीं कर सकेंगे। भारत ने चीन से आयातों पर लगाए गए 5 साल के ठहराव को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो 2020 में सीमा तनावों के बाद लागू किया गया था। जोहरान ममदानी को 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया। CBSE ने 4 से 5 नवंबर 2025 को दुबई में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका शीर्षक था फर्स्ट इंटरनेशनल एंड 30 फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस 2025। डेविड बेकहम को अपने नाइटहुड सम्मान के तहत नाइट बैचलर की उपाधि दी गई। भारत और इजराइल ने तेल अवीव में 17वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कोऑपरेशन की बैठक में एक नया MOU साइन किया। महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जो राज्य के दूरदराज इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और अमेरिका के संयुक्त मिशन निसार को 7 नवंबर 2025 को पूरी तरह संचालित किया गया। गूगल ने प्रोजेक्ट सनकैचर की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा चालित उपग्रहों में AI डेटा सेंटर स्थापित करना है। फीफा ने फीफा पीस प्राइज की घोषणा की है, जो पहली बार 2026 विश्व कप ड्रॉ में 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन DC में दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के पाटन दरबार चौक पर 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव कार्तिक नाच का समापन हुआ। एली लिली द्वारा निर्मित मोनजारो दवा ने अक्टूबर 2025 में 1 अरब रुपए की बिक्री पार करते हुए भारत की सबसे अधिक बिकने वाली दवा के रूप में पहचान बनाई। चीन ने अपनी तीसरी और सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का आधिकारिक रूप से परिचालन शुरू किया है, जो उसके नौसैनिक सामर्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान के बदर 15 क्षेत्र में नया प्राकृतिक गैस भंडार खोजा गया है। भारत और अंगोला ने व्यापार और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारत ने ताजिकिस्तान स्थित आयनी एयरबेस से अपने संचालन समाप्त कर दिए हैं, जो उसका एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना था। बांग्लादेश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने के बाद दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है। इनस्पेस और सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। शेखा नासिर अल नवैस UN टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख बन गई है। भारत वियतनाम का छठा संयुक्त सेना अभ्यास विनबैक्स हनोई वियतनाम में शुरू हुआ। भारत और श्रीलंका ने मिलकर 10 नवंबर 2025 को कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा में कला चक्र सशक्तिकरण समारोह का उद्घाटन किया। ओमान को 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल का सदस्य चुना गया है। भारत और नेपाल ने 13 नवंबर 2025 को लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत नेपाल पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया।
यूएई ने इतिहास रचते हुए डिजिटल दिरहम का उपयोग करके पहली सरकारी लेन देन को 2 मिनट से भी कम समय में पूरा किया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा पास किए गए अस्थायी वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर कर देश के इतिहास में सबसे लंबे 42 दिन तक चले सरकारी शटडाउन को समाप्त किया। 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड्स संयुक्त रूप से करेंगे, जो पहली बार दोनों पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंट को एक साथ आयोजित करेंगे। कोरियाई कंपनी सैमह्यून ने तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन मोटर कंपोनेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। गल्फ सहयोग परिषद ने क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाने के लिए एक स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंजूरी दी है। भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय योद्धा 25 राजस्थान में शुरू हुआ। हॉलीवुड के स्टार टॉम क्रूज को 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई F1 ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री को 2025 के शानदार सीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड दिया गया। गूगल ने 18 नवंबर 2025 को अपना सबसे उन्नत AI मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट को 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 5 फिल्म्स 1 यूनिवर्सल स्टोरी नामक विशेष प्रस्तुति के तहत 5 वैश्विक फिल्मों का प्रदर्शन किया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में झटका लगा है क्योंकि न्यूजीलैंड और केन्या ने WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत बासमती चावल के विशेष मार्केटिंग अधिकार देने की भारत की मांग को खारिज कर दिया। डेल टेक्नोलॉजीज ने अनुराग अरोड़ा को भारत में अपने कंज्यूमर सेल्स व्यवसाय का सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा देकर दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक उन्नयन किया है। सेशेल्स ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कूटनीति में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत तुर्की को 2026 में होने वाले COP21 सम्मेलन की मेजबानी करने की पुष्टि हुई है। संयुक्त अरब अमीरात 2025 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता दाता बन गया है। चीन दुनिया का पहला कृत्रिम तैरता द्वीप बना रहा है जो परमाणु विस्फोट, तेज समुद्री तूफान और कठिन समुद्री परिस्थितियों को सहने में सक्षम होगा। भारत ने 23 नवंबर 2025 को कोलंबो में हुए पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने 22 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की घोषणा की। 10 से 21 नवंबर 2025 तक बेलम, ब्राजील में आयोजित COP30 सम्मेलन में भारत ने जलवायु न्याय, वित्तीय समानता और पर्यावरणीय नीतियों पर वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत के लक्ष्य सेन ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतकर शानदार वापसी की। मैक्स वर्स्टैपेन ने 2025 लास वेगास ग्रां प्री जीतकर फार्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप में लैंडो नॉरिस से अपने अंक अंतर को कम कर दिया है। भारत ने पहली बार 2025 में वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिसमें 23 सदस्यीय भारतीय टीम 21 कौशल श्रेणियों में भाग ले रही है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 का आयोजन 6 से 18 नवंबर 2025 तक काहिरा, मिस्र में किया गया। प्यूमा ने रामप्रसाद श्रीधरन को भारत में अपने नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 27 से 28 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय रम केमिकारा ने 2025 के द स्प्रिट्स बिजनेस अवार्ड्स लंदन में ग्लोबल रम ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर भारतीय शराब उद्योग के लिए एक नई मिसाल स्थापित की। नवंबर 2025 के अंत में श्रीलंका में आए चक्रवात डिटवाह के बाद भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत त्वरित मानवीय सहायता भेजी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को भारत दौरे पर आए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था को समर्थन देने के लिए काबुल में 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां, वैक्सीन और आवश्यक सप्लीमेंट्स भेजे हैं। विश्व बैंक समूह ने पास्कल डोनोहो को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य ज्ञान अधिकारी नियुक्त किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने वर्ष 2025 में लोकतंत्र के समर्थन के 30 वर्ष पूरे किए।
कोच्चि 29 से 30 जनवरी 2026 को 60वें इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एवं समिट की मेजबानी करेगा। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण 2 दिसंबर 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वर्ष 2026 के मध्य तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस शुरू करेगी। 29 वर्षीय ब्राजीलियाई उद्यमी लुआना लोप्स लारा दुनिया की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई हैं। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया है। भारत रूस संबंधों को नई मजबूती देते हुए रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2025 भारत यात्रा से पहले RELOS समझौते को मंजूरी दी है। न्यूयॉर्क स्थित AI कंपनी रनवे ने अपना सबसे उन्नत टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल जेन 4.5 लॉन्च किया है, जो वीडियो AI के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन DC के कैनेडी सेंटर में हुए 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ समारोह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया। गूगल ने अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए जेमिनी 3 डीप थिंक मोड आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। भारत और मलेशिया ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति के 5वें संस्करण की शुरुआत कर दी है। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वडाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। ब्रिटिश मोटरस्पोर्ट के इतिहास में लैंडो नॉरिस ने 2025 के अबू धाबी ग्रां प्री में तीसरा स्थान लेकर अपना पहला फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 6 दिसंबर 2025 से पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। भारत तीसरी बार लगातार स्क्वैश वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। भारतीय मूल के यूट्यूब CEO नील मोहन को टाइम मैगजीन ने 2025 का CEO ऑफ द ईयर चुना है। IIT मद्रास और इंडिया AI मिशन चेन्नई में 11 दिसंबर को ग्लोबल AI कॉन्क्लेव आयोजित किया। थाईलैंड में 9 दिसंबर से 33वें साउथ ईस्ट एशियाई खेल शुरू हो गए हैं। एजा विल्सन को टाइम मैगजीन ने 2025 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। आंद्रेस बाबिस को चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। अल्फाबेट की स्वामित्व वाली गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अमीन वहदात नियुक्त किया है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन ने शैक्षिक नवाचार में साझा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। BMW ने मिलान नेडेल्जकोविक को नया CEO नियुक्त किया है, जो 14 मई 2026 से पदभार संभालेंगे। भारतीय डेयरी कंपनी अमूल ने अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के साथ अपनी साझेदारी चौथे साल के लिए नवीनीकृत की। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत मार्च 2026 में पहला कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप आयोजित करने जा रहा है। भारत ने 2025 FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, जहां उसने कुल 5 पदक जीते। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन और आय असमानता बढ़ रही है और भारत उन देशों में शामिल है जहां असमानता सबसे अधिक है। सिंगापुर स्थित DBS बैंक को दिसंबर 2025 में लंदन में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स में ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया। चेन्नई में आयोजित FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में जर्मनी ने स्पेन को शूटआउट में हराकर खिताब जीता। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को चुना। अंडर 19 एशिया कप 2025 में भारत के वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ उद्घाटन मैच में 95 गेंदों पर शानदार 171 रन बनाए। भारत ने खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पहली बार जीता।
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के 7वें सत्र में भारत द्वारा प्रस्तुत वैश्विक वनाग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ करने संबंधी प्रस्ताव को नैरोबी में अपनाया गया। यूनेस्को ने कई संकटग्रस्त पारंपरिक कला और शिल्प को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग सूची में शामिल किया है। वैश्विक मोटरस्पोर्ट में भारत की मौजूदगी को मजबूत करते हुए चेन्नई स्थित एमआरएफ टायर्स ने FIA यूरोपीय रैली चैंपियनशिप 2025 का टीम्स खिताब जीत लिया है। इटली दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे अपनी राष्ट्रीय रसोई के लिए यूनेस्को मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया दिया गया। नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अदीस अबाबा दौरे के दौरान भारत और इथियोपिया ने 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। चिली में राजनीतिक बदलाव हुआ है और अत्यंत रूढ़िवादी नेता जोसे एंटोनियो कास्ट को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। गूगल ने भारत में अपनी पहली वैश्विक क्रेडिट कार्ड लॉन्च की, जो एक्सिस बैंक और रुपे नेटवर्क के साथ साझेदारी में उपलब्ध है। अमेजन पे ने भारत में UPI लेन-देन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। भारत और अर्जेंटीना ने ICAR-INTA कार्य योजना 2025 से 27 तक पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI ऐप्स के सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत और ओमान ने 18 दिसंबर 2025 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्राजील ने दिसंबर 2025 में चौथे ब्रिक्स शेरपा बैठक के दौरान ब्रिक्स अध्यक्षता औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू किया, जिसमें ISIS के 70 से अधिक ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। टेक अरबपति एलन मस्क $700 अरब से अधिक की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ईस्ट बंगाल FC ने SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का पहला खिताब जीतकर इतिहास रचा। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ पहले महिला T20I मैच में 4000 रन पूरे करने वाली एशिया की पहली बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय गोल्फर सुखमन सिंह ने कोलकाता में आयोजित IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा। भारत और न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 में व्यापक मुफ्त व्यापार समझौते पर बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त की। भारत और नीदरलैंड्स ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्थलों और उन्नत सुरक्षा विशेषताओं को दर्शाया गया है। भारत सरकार ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों और जहाज़ों की सुरक्षा को मजबूत करना है। चक्रवात दितवाह के बाद भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन का राहत और पुनर्निर्माण पैकेज घोषित किया। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 से 26 में इटली के शहरों ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि मुंबई 5वें स्थान पर है। रूस 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने पुरी के नीलाद्रि बीच पर विश्व का सबसे बड़ा सैंड सांता क्लॉज निर्माण किया। आर्मेनिया ने COP17 के लिए आधिकारिक तितली आधारित लोगो जारी किया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? A. भारत, B. नेपाल, C. श्रीलंका, D. बांग्लादेश।